अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की अपनी इस वीडियो में हम CS 101 का मॉड्यूल नंबर 123 टू 125 डिस्कस करेंगे। और ये मॉड्यूल्स आपके बहुत ज़्यादा इजी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, तो आपने बहुत अच्छे से इनको समझ के प्रिपेयर करना है। इसमें से आपको काफ़ी MCQs जो है वो आ सकते हैं फाइनल में भी, और अगर आपका कोई क्विज़ होता है तो उसमें भी, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हमारा फर्स्ट मॉड्यूल हम डिस्कस करेंगे 123 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट MCQ है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। अब सबसे पहले तो आपने C++ लैंग्वेज में आपको पता होनी चाहिए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। उनके सिंबल्स आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी सिंबल्स दे के आपको वो पूछ सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर सी लैंग्वेज में मॉड्यूलस का कौन सा सिंबल हम यूज़ करते हैं, एडिशन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये तो बहुत कॉमन है, आप लोगों को पता है इसके बारे में, तो लेकिन आपने इनको याद लाजमी रखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं कौन कौन से होते हैं, ये तमाम हमारे पास क्या हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये टोटल 5 होते हैं, आपने याद रखना है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं हाउ मेनी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, किसी भी टाइप का MCQ आपको बना के दे सकते हैं। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि टोटल 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ये आपका एक MCQ इस तरह से भी आ सकता है। दूसरा, आपको यहाँ से कोई भी ऑपरेटर दे के पूछा जा सकता है कि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है या लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, और इसके हवाले से ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आपको पता है मैथ में आप लोग देख चुके हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डिवीजन का। लेकिन ये जो आपका है परसेंटेज का साइन जिस तरह है, इसको कहते हैं मॉड्यूलस। तो ये आपने याद रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सिंबल ऑफ मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब इस तरह से ये मैं आपको चीज़ बताना चाह रही हूँ कि इस तरह से आपको ऑपरेटर के बारे में जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास एक यूनिक्स है ना, वो ये मॉड्यूलस है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हमारे पास कौन सा होता है, ये देखिए, ये इसका सिंबल होता है। और मॉड्यूलस ऑपरेटर को आपने याद रखना है, हमने इसे रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं और इसको मॉड ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और मैंने आपको हर बार मैं आपको कहती हूँ कि लाजमी शॉर्ट लेक्चर्स लिया करें। इवन CS 101 के लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से आप कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उससे। नेक्स्ट चलते हैं द डिवीजन हैज़ अ डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखी हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है कि जो डिवीजन है, इफ़ वन ऑफ द ऑपरेंड्स इन अ डेसिमल नंबर देन इट रिजल्ट्स इन द सेम वे एज इन मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं तो हमारे पास क्या होगा कि ये सेम हमें वही रिजल्ट देंगे जिस तरह आप नॉर्मली मैथ में 5.0 को डिवाइड करें 2.0 पे तो आपके पास 2.5 आंसर आता है, लाइक नॉर्मली जिस तरह हम मैथ में इसकी डिवीजन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स, 5/2 यानी डिवीजन का साइन है, तो ये आपको रिजल्ट 2 देगा, नॉट 2.5। आपको रिजल्ट जो है ये 2 देगा, क्योंकि हम इंटीजर्स की बात करें। इसके लिए मैं आपको यहाँ से ये चीज़ बताती हूँ। मैंने ये ऑनलाइन कंपाइलर, ये जिस पे आप अपना जो है वो प्रोग्राम लिखते हैं C++, मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए छोटी सी मैंने ये लिख दी है इंटीजर। अब हमारे पास A, हमने देखिए हमने 5/2 की बात की है, इसलिए A हमने इसको क्या कहा है कि हमारे पास 5 है, B हमारे पास 2 है, इंटीजर हमने 2 दे दी हैं। प्रोग्राम लिखना आपको आना चाहिए, ये मैं आपको जो है वो सिखाऊंगी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ये शॉर्ट लेक्चर से या जो भी आपके यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स हैं वहाँ से आप करेंगे। मैं जस्ट आपको यहाँ पे ये चीज़ बता रही हूँ। अब देखिए, अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम प्लस का साइन हम डालते हैं और हम कहते हैं जी हमें इनकी एडिशन करनी है, ठीक है। हमने इसको जो है वो इंटीजर्स दे दिए हैं, आउटपुट हमें इसकी चाहिए। तो जब हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो ये देखिए इसने हमें 7 दे दिए, और मैथ में भी आपको पता है आंसर इसका 7 ही आता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे माइनस चाह रहे हैं तो हम माइनस करेंगे, प्लस का हो गया है। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चाह रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। यहाँ पे चलिए हम इसको रेस करके मल्टीप्लिकेशन का साइन भी यूज़ करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अब आप इसको रन करेंगे
तो ये देखिए आपके पास 10 आ गया, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे मैथमेटिक्स में होता है। अब अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलस की बात करें, मॉड्यूलस के लिए हमारे पास परसेंटेज का जो साइन होता है ये होता है, ठीक है। अब हमें इसका मॉड्यूलस चाहिए, तो आप इसी तरीके से इसको रन करेंगे तो ये देखिए मॉड्यूलस आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। और इसी तरीके से सेम यही चीज़ अगर आप डिवीजन के लिए करेंगे तो अब ये चीज़ आपको यहाँ से जो मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ के दिखाई है कि अगर आप इंटीजर्स होंगे और 5/2 करेंगे तो वो रिजल्ट आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको देखते हैं हम, ये मैंने इसको रन किया तो ये देखिए आंसर आपके पास क्या आ गया, 2। उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये 5/2, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखिए 5/2 है। 5 को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर रखें और उसे हम 2 से डिवाइड करें तो 2 2s are, ठीक है। 2 2s are हमारे पास 4 होता है, तो हमारे पास कोशेंट में क्या आएगा, 2। यहाँ से भी ये देखिए रिजल्ट इसका क्या है, 2। और रिमाइंडर, अभी मैंने आपको ऊपर बताया मॉड्यूलस ऑपरेटर को हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। अगर हम इसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है, 1 बचता है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये था आपका मॉड्यूल नंबर 123। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसमें और कुछ भी नहीं है, आप जस्ट ये 3 MCQs अच्छे से समझ के प्रिपेयर कर लीजिए। बेशक आप इसके लेक्चर, इस मॉड्यूल को आप रीड ना भी करें तो इट्स ओके, आप यहाँ से ही इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा इसमें प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे ये तमाम सीरीज़ भी प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोगों ने नहीं देखी, जिनके सब्जेक्ट्स हैं ज़रूर देखिए। इंशाल्लाह आपके क्विजेज़ में, मिड टर्म में, फाइनल में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 124, रिलेशनल ऑपरेटर्स एग्जाम्पल। अब ये हमारे पास कौन से हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, इनके सिंबल्स आपने याद रखने हैं, और टोटल कितने होते हैं ये भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशनल ऑपरेटर्स, कि C++ में जो है वो ये इनमें से कौन से जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, तो ये तमाम आपके पास क्या है, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है। लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल टू, और ये होता है नॉट इक्वल टू का साइन। ये अब आपने याद रखना है। टोटल आपके पास कितने होते हैं ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो नॉट इक्वल का है इसको आपने याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपसे पूछा जाए कि C++ में जो नॉट इक्वल है उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, और डिफरेंट सिंबल्स आपको देख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन C++ ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये भी अब आपने याद रखना है कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं C++ लैंग्वेज में, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। आपने लाजमी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इनमें से आपको किसी भी तरह से MCQs जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द रिजल्ट आफ्टर कंपेरिजन ऑफ 2 वेरिएबल इज ट्रू। अगर आपके पास जो 2 वेरिएबल्स हैं उनको कंपेयर करके आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू आता है, तो जो हमारे पास इफ स्टेटमेंट है वो हमें क्या देगी, 1 देगी। ये अब सारा प्रोग्राम से रिलेटेड है, आप लोगों ने पिछले मॉड्यूल्स में जो है वो देखा होगा, मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो अगर नहीं है तो आप लोग शॉर्ट लेक्चर्स लेके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि अगर हमारे पास जो 2 वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास ट्रू आते हैं तो इफ स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। और अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं उनका रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आता है तो फिर जो हमारे पास इफ स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये किसी भी तरह से MCQs आपको पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट थोड़ी चेंज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको दी है यहाँ पे वही आपके पास आए, तो इसलिए बहुत समझ के प्रिपेयर किया कीजिए, ठीक है। बस यहाँ से भी आपके यही 4 MCQs ही बने हैं जी, हैंड आउट से बेशक आप मत रीड कीजिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 125, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब फर्स्ट हमने अर्थमेटिक पढ़े हैं, उसके बाद रिलेशनल पढ़े हैं, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स। और मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के सिंबल्स भी याद रखने हैं कि कौन से सिंबल्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं, कौन से सिंबल्स आपके पास रिलेशनल में आते हैं, और लॉजिकल में कौन से ऑपरेटर्स आते हैं वो भी अब हम देखते हैं। सी लैंग्वेज डैश ऑपरेटर्स आर यूज्ड इफ वी वांट टू कंपेयर मोर देन 1 कंडीशन। अब जो लॉजिकल ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, अगर हम एक से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 1 कंडीशन, एक से ज़्यादा कंडीशंस को अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हों तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं।
अगर आपने दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना हो तो आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंपेयर करना हो तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। टोटल ये कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखिए मैंने इसको टेबल में ही आप प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप यहीं से इसको अच्छे से समझ लें। ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं ये देख सकते हैं आप लोग। ये 3 ऑपरेटर्स हैं, किसके? लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब इनमें से ये जो ऑपरेटर है इसका नेम है एंड, इसका जो हमारे ये ऑपरेटर क्या कहलाता है? और ये वाला ऑपरेटर क्या कहलाता है? नॉट। यहाँ से भी अब आपको कोई भी एक ऑपरेटर दे के पूछ सकते हैं कि बताएं कि ये कौन सा ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, नॉट है, ठीक है कुछ। और टाइप भी आपने इसकी याद रखनी है। जो एंड और है ये दोनों बाइनरी होते हैं, और जो नॉट ऑपरेटर है ये आपके पास यूनरी होता है। ये मैंने एज इट इज़ ही यहाँ पे टेबल है आपके हैंड आउट से देख के लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑपरेटर। अब जो एंड ऑपरेटर है उसकी आउटपुट किस तरह से आएगी, ठीक है। अब ये आपने टेबल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मुझे आइडिया नहीं है कि वो किस तरह से आपको इसमें से एमसीक्यूज बना के दे दें, तो इसलिए आपने इसकी आउटपुट याद रखनी है। आउटपुट इज ओनली 1, ठीक है। आउटपुट 1 होगी जब दोनों कंडीशंस क्या होंगी? ट्रू होंगी। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, एंड ऑपरेटर, ये हम एंड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं कि अगर एंड ऑपरेटर में हमारे पास जो दोनों आउटपुट हैं वो ट्रू होंगी, सॉरी हाँ जी, बोथ साइड जो है वो हमारे पास कंडीशंस ट्रू होंगी तो आउटपुट उसकी 1 होगी। नेक्स्ट चलते हैं और पे। अब ये और ऑपरेटर की बात हो रही है कि और ऑपरेटर में अगर दोनों जो कंडीशंस हैं वो फॉल्स होंगी तो उसकी आउटपुट आपके पास क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नॉट। ये नॉट में हमारे पास क्या है? वो सिंपल सा है, इट गिव्स इन्वर्टेड आउटपुट। यानी कि नॉट में क्या है? अगर ट्रू है तो फॉल्स होगी आउटपुट, फॉल्स है तो आउटपुट जो है वो ट्रू होगी। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ समझ ना आए या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रुथ टेबल है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से ये एज इट इज़ आपने इसको याद रखना है। असल में ये आपका टेबल नहीं है बल्कि आप इसको एमसीक्यूज ही समझिए, ठीक है। एंड ऑपरेटर में फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो, सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो तो उसकी आउटपुट क्या होगी? ट्रू होगी। इसी तरह अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड हमारे पास फॉल्स है तो उसकी जो आउटपुट आएगी वो फॉल्स होगी। अब ये आपको एमसीक्यूज बना के वो दे सकते हैं तो आपने इस टेबल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर फॉल्स है और सेकंड कंडीशन ट्रू है तो फिर आंसर क्या हो, सॉरी आउटपुट क्या होगी? फॉल्स होगी। फॉल्स है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है तो आपके पास आउटपुट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से और ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे पास और ऑपरेटर के यही होता है कि ट्रू है ट्रू तो फिर ट्रू होगी, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू होगी, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू होगी, फॉल्स फॉल्स होगी तो फॉल्स होगी, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। लाइक ये देखिए यहाँ पे सिंपल से याद रखने का तरीका ये है कि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ट्रू, और दोनों कंडीशंस अगर फॉल्स हैं तो आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। बाकी ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है और फॉल्स ट्रू भी फॉल्स होता है। सेम इसको भी याद रखने का यही सेम तरीका है। और नॉट में अभी मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास क्या होता है? इन्वर्ट हो जाती है। ट्रू होगा तो फॉल्स है, फॉल्स होगा तो ट्रू है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये यहाँ तक ये आपके मॉड्यूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ एमसीक्यूज हैं जो पास्ट क्विजेस में से आए हुए थे इन्हीं मॉड्यूल से रिलेटेड। ये देखिए आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट बुलियन ऑपरेटर फॉर लॉजिकल। मैंने आपको कहा है ना कि आपने सिंबल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में कहता है जो एंड के लिए वो हम कौन सा, अभी हमने ऊपर देखा है कि हम एंड के लिए ये वाले ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन एमसीक्यूज को बहुत समझ के आपने देखना है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। बस आपने ऑपरेटर्स याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल ऑपरेटर इन C++। अब यहाँ पे ये आपको सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स दे दिए हैं और एक ऑपरेटर ऐसा दिया है जो C++ में रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, तो वो कौन सा है? ये वाला। हाउ मेनी रिलेशनल ऑपरेटर्स आर ऑफर्ड बाय C++? ये देखिए टोटल कितने थे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर? 6 थे, ठीक है। और लॉजिकल हमारे पास 3 थे, ये बस याद रखने हैं, मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं। इसी तरीके से 4 भी आप देख सकते हैं। इक्वल का सिंबल बताना है रिलेशनल ऑपरेटर के लिए। इक्वल का सिंबल कौन सा यूज होता है? तो ये वाला यूज होता है। ये जो सिंगल वाला इक्वल है ना, ये हमने ऊपर देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर में, ठीक है। रिलेशनल में डबल इक्वल के लिए यूज होता है। द साइन ऑफ मॉड्यूलस इज, ये भी हमने देख लिया ऊपर कौन सा होता है? परसेंटेज का, ठीक है। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।